नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस खास सेशन पे। मैं आपको बताने जा रहा हूँ जीडीपी क्या है, एनडीपी क्या है। फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पता होगी, लाइफ में हर चीज में काम आएगी। अगर आप कुछ डिस्कशन कर रहे हो आपके फ्रेंड के साथ, अगर आप जीडी में डिस्कशन कर रहे हो, इंटरव्यू पर्सनल इंटरव्यू फेस कर रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए ही होगी। फर्स्ट हम बताएंगे कि जीडीपी क्या होता है। व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी, तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जी मतलब सकल, डी मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, प्रोडक्ट मतलब उत्पादन, और उसी के साथ में सर्विस भी आ जाता है। सर्विस मतलब सेवा। एक साल में कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हो कि सर्विस बना रहे हो, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी से तक, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात, एक साल में कुछ भी प्रोडक्ट और सर्विस बना रहे हो एक इंडिया के बाउंड्री के अंदर, उसी को बोला जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सर्विस में क्या आ जाता है? अमेजन में कुछ हमको सर्विस सेवा मिल रही है, फ्लिपकार्ट पे सर्विस मिल रही है, ओला में सर्विस मिल रही है, उबर पे सर्विस हमको मिल रहे हैं, उसी को बोला जाता है सर्विस। इसके अलावा जीडीपी में कुछ भारत का प्रॉपर्टी भी इंक्लूड होता है। जैसे कि अगर मान लो एयर इंडिया इंडिया के ऊपर फ्लाई कर रहा है, कुछ फ्लाइट फ्लाई कर रहा है, वो भी इंडिया का प्रॉपर्टी है, वो भी जीडीपी में इंक्लूड होगा। और मान लो कि एक शिप मुंबई से बाहर जा रहा है कोलकाता, वो भी जीडीपी में इंक्लूड होगा। इंडिया का जो एम्बेसी है डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री में, वो भी जीडीपी में इंक्लूड होगा। उसी के साथ साथ जीडीपी को एस्टिमेटेड किया जाता है दो चीज़ों से, एक होता है करेंट प्राइसेस, एक होता है कांस्टेंट प्राइसेस। सपोज मान लो राम ने उनकी बच्चे को 10 रुपया दिया, राम का बच्चा 10 रुपया से 4 रुपया खर्च कर दिया, जो 6 रुपया बच गया उसी को बोला जाता है नेट अमाउंट। 10 रुपया को बोला जाता है ग्रॉस अमाउंट। जो पैसा राम ने, जो पैसा उसकी बच्चे को दिया, 10 रुपया दिया, उसी को बोला जाता है ग्रॉस, मतलब टोटल अमाउंट दिया उसी के बच्चे को। कैसे हम मानेंगे कि एक देश अमीर है, एक देश वेल्दी है? जीडीपी के मुताबिक एक देश को वेल्दी मानेंगे और कैपिटा इनकम से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आकलन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यूपी स्टेट का अगर लेंगे, यूपी का जीडीपी बहुत अच्छा है पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत पुअर है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। अगर हम गोवा का एग्जांपल लेंगे तो गोवा में जीडीपी कम है पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छे, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ पे कम है। इंडिया का जीडीपी अगर 2022 से बात करेंगे तो $3.4 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन हाउ मेनी बिलियन? 1000 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर, 1000 मिलियन डॉलर। जीडीपी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट मतलब एक रियल डाटा है और रियल वैल्यू है। तो जीडीपी को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूला क्या है? जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। और हम बात करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स, जीडीपी तो हम जान लिया। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आता है? इनडायरेक्ट टैक्स हमारे इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जीएसटी आता है। उसी के अलावा सब्सिडी को इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देता है। तो सब्सिडी में क्या आता है? जैसे कि गवर्नमेंट को चाहता है कि कुछ स्कीम को प्रमोट करने के लिए सब्सिडी देता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एलपीजी सिलेंडर में गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, सोलर में सब्सिडी देता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल में गवर्नमेंट सब्सिडी देता है। इसी को बोला जाता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल राम ने उसकी बच्चे को दिया 10 रुपया। राम ने बोला कि उसके बच्चे को बोला कि आप साइकिल लेके जाओ, श्याम अंकल को दे के आओ। जो राम का जो बच्चा जो साइकिल लेके गया, उसका जो टायर घिस गया, इसी के लिए 1 रुपया माइनस होगा। तो श्याम को दिया कितना? 9 रुपया दिया। और एक एग्जाम्पल है, सपोज मान लीजिए आप एक फिल्म देखने गए हो, फिल्म का टिकट प्राइस है 150 रुपीज़। क्या आप 150 रुपीज़ वो फिल्मी हॉल का प्रोपराइटर ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? 150 में कुछ इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस होता है, कुछ सिक्योरिटी गार्ड का एक्सपेंसेस होता है, कुछ मेंटेनेंस होता है, कुछ रेंट का एक्सपेंसेस होता है, कुछ फिल्म वाले लोग भी ले जाते हैं। उसी के बाद में सपोज मान लो 40 रुपया बच जाता है। ये जो 40 रुपया होता है नेट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट है 150 रुपीज़, नेट अमाउंट है 40 रुपीज़। सो जीडीपी is over. So now you move to नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है क्या है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है। तो फार्मूला है जीडीपी माइनस एक्सपेंसेस, जीडीपी माइनस एक्सपेंसेस। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी माइनस एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या आ जाता है? जैसे कि जेसीबी कुछ काम करता है, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी कुछ काम करता है, जैसे कि
कुछ सपोर्ट टीम काम करता है, कुछ सुपरवाइजर टीम जो काम करता है उनको भी सैलरी दिया जाता है। उसी के अलावा कुछ मैनेजर लोग भी काम करते हैं, उन्हीं को भी सैलरी दिया जाता है। कुछ एमडी काम करते हैं, कुछ सीईओ काम करते हैं, उन्हीं को जो सैलरी को कुछ उसको बोला जाता है एक्सपेंसेस। अगर जीडीपी में हम एक्सपेंसेस को घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा एनडीपी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे ऐसे एक शानदार वीडियो के साथ, एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।